हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का जो चैप्टर नंबर 14 है, दैट इज अलजेब्रिक फॉर्मूले एंड एक्सपांशन ऑफ स्क्वायर्स। इस चैप्टर का जो प्रैक्टिस सेट 52 है, इसके पहले के जो दो प्रैक्टिस सेट थे, दैट इज प्रैक्टिस सेट 50 एंड 51, ये दोनों भी मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहां से वो चेकआउट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैंने इसके पहले के जो चैप्टर्स है वो भी सारे पढ़ा दिए हैं, तो अगर आपने वो भी नहीं देखे हैं तो वो आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप उनको देख सकते हो। सो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 52, इसको सॉल्व, जो कि बेस्ड है फैक्टर्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके ऊपर। अभी इसके पहले के जो दो प्रैक्टिस सेट थे उनमें हमने जो जो चीजें पढ़ी वो मैं आप लोगों को बस एक मिनट के अंदर बता दूंगी, एंड देन वी विल स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक। देखो, जो प्रैक्टिस सेट 50 था उसमें हमने दो फॉर्मूलाज पढ़े थे। क्या क्या पढ़ा था हमने? a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है? इट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये एक्सपांशन हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद में जो इससे के साथ साथ हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, विच वॉज a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है, दिस इज इक्वल टू व्हाट? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। कितना डिफरेंस है? यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, इस तरीके से, बस इतना ही डिफरेंस है। फिर उसके साथ साथ हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, विच वॉज इन प्रैक्टिस सेट 51 में हमने ये पढ़ा था a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये कैसे आते हैं, इन सभी का प्रूफ भी मैंने वहां पे पढ़ा दिया है ऑलरेडी। सो अभी हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, ये आई होप कि ये तीनों चीजें आप लोगों को याद होगी। अभी यहाँ पे देखो, फैक्टराइजिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो आप उसके फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हो, उसके बेसिस पे ये वाला टॉपिक है हमारा। अभी आप लोगों को पता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। हमने इसके पहले जब फर्स्ट वाला क्लास था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इक्वेशन क्या होते हैं। चलिए तो मैं फिर से बता देती हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि 2x स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2x स्क्वायर y z क्यूब, ऐसा मैंने कुछ तो लिख दिया है, तो ये क्या हो गया? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, अभी अगर मैं बोलूं आप लोगों को क्यों इसको एक्सप्रेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर इक्वल टू का साइन नहीं है। अगर यहाँ पे इज इक्वल टू हम लोग 3 लिख दें तो ये क्या हो जाएगा? एक इक्वेशन बन जाएगा। ओके, इस तरीके से होता है। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। अभी अगर आप लोगों को बोला कि इसके फैक्टर्स निकालो, क्या निकालना है? फैक्टर्स निकालने हैं इस इक्वेशन के, तो आप कैसे करोगे? सपोज यहाँ पे इसको 12 ले लेते हैं, हाँ, सो दैट फैक्टर्स निकालने में और थोड़ा सा मजा आएगा। यहाँ पे ये कितना है? 12x स्क्वायर y z क्यूब, इतना बड़ा नंबर है। तो आपको क्या करना है कि ऐसे कौन से नंबर्स है जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें ये मिलेगा, ये आपको निकालना है। मतलब आपको इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो आप क्या करोगे? ये जो 12 है इसके आप सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालोगे। इस 12 के आप लोग प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो वो क्या हो जाएंगे? देखो, 12 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, इस तरीके से होगा। 12 इज इक्वल टू होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर ये जो x स्क्वायर है, x स्क्वायर को आप कैसे लिखोगे? x मल्टीप्लाई बाय x। y को आप लिख दोगे, y के फैक्टर्स हो गए y, एंड z क्यूब के फैक्टर्स हो जाएंगे z इंटू z इंटू z, इस तरीके से, राइट? तो अभी ये जो नंबर है 12x स्क्वायर y z क्यूब, ये कैसे बना है? ये नंबर बना है किस तरीके से? 12 को हम बनाते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 से, फिर x स्क्वायर को हम बनाते हैं x मल्टीप्लाई बाय x से, फिर y जो है उसको y मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब y ही लिख सकते हैं, एंड देन z क्यूब जो है ये कैसे बनेगा? z मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय z, इस तरीके से। ये इतनी सारी चीजें मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनता है? ये नंबर। मतलब ये जो इतनी सारी चीजें जो मैंने यहाँ पे रेड कलर में लिखी है, ये क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। ये जो ये नंबर दिया है इसके क्या बन गए? फैक्टर्स बन गए। ये बन गए इसके फैक्टर्स। इतना ही कंसेप्ट है बस इसमें। तो अभी हम क्या करते हैं, इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन है, जो आपका प्रैक्टिस सेट है उसमें जो क्वेश्चन दिए हैं उन सभी को सॉल्व करते हैं। देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1, आपको करना है प्रैक्टिस सेट 52 में फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड राइट देम इन प्रोडक्ट फॉर्म। आपको क्या करना है? उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। प्रोडक्ट फॉर्म मतलब कैसे? इस तरीके से, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में आप लोगों को उसको लिखना है। कैसे लिखोगे फिर? देखो ये क्या दिया हुआ है,
201 a क्यूब b स्क्वायर, इतना बड़ा नंबर दिया है। तो अभी सबसे पहले तो हमें क्या करना है, 201 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। देखो आप लोगों को ये तो पता है 201 के अगर आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं तो आप क्या कर सकते हो, 201 इज डिविजिबल बाय 3, है ना। हमने पढ़ा है 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, क्लास 5th में ही पढ़ा है। सो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाओ, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये होगा हमारा हो जाता है ये कितना 6 18 एंड देन दिस इज 7, 67 बनता है। अभी यहाँ पे 67 जो है वो क्या होता है, दिस इज डिविजिबल बाय ओनली 67, 67 इज अ प्राइम नंबर। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे इसको लिख देंगे 67 सीधा, और ये हो जाएगा 1। तो ये हो गए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 201। तो आप इसको कैसे लिखोगे, देखो ये जो 201 है, अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप लिखोगे 3 इंटू 67 इंटू ए क्यूब जो है, ए क्यूब को आप कैसे लिखते हो, ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए, तो लिख दो यहाँ पे ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए इंटू बी स्क्वायर मतलब बी मल्टीप्लाई बाय बी, तो लिख दिया। तो ये बन गए इसके फैक्टर्स, इस तरीके से इसके फैक्टर्स बन जाते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 91xy स्क्वायर, इतना बड़ा नंबर है 91xy स्क्वायर, कैसे करोगे, फिर से ये जो 91 है आप क्या करो, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो। तो सबसे पहले 91 क्या होता है, 7 के टेबल में आता है, 7 13 इज 91। अभी फिर से 13 इज अ प्राइम नंबर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, इस तरीके से। मतलब 91 को अगर हम 2 नंबर्स में मल्टीप्लाई करें तो वो क्या होगा 7 इंटू 13, तो लिख दो 91xy टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 इंटू 13 इंटू एक्स को हम कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय एक्स, लिख दो मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय टी का स्क्वायर मतलब टी मल्टीप्लाई बाय टी, इस तरीके से होगा। सो दिस इज द फैक्टर्स, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर। कौन सा, 91xy टी स्क्वायर के फैक्टर्स है ये सारे नंबर। ओके फिर अभी एक और क्वेश्चन आप लोगों के एक्सरसाइज में है, क्या क्वेश्चन है, 24a स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या क्वेश्चन है 24a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अभी हम फिर से 24 के क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये बन जाता है 1 2, फिर इससे 1 2 से हम इसको फिर से 2 से डिवाइड करते हैं तो ये बनता है 3, और इस तरीके से होते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। क्या है, 24 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ऐसे लिख सकते हो। तो लिखो जो 24 है इसको लिख दो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, इट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय ए, तो लिखो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय ए इंटू बी मल्टीप्लाई बाय बी, इस तरीके से। सो दिस इज द एक्सपांशन ऑफ किसका, 24a स्क्वायर बी स्क्वायर का एक्सपांशन है ये नंबर। ओके इस तरीके से ये उसके फैक्टर्स है। और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के एक्सरसाइज में बहुत सिंपल एक्सरसाइज थी, क्या है देखो, टी आर स्क्वायर एस का क्यूब, टी कितनी बार है, एक बार है, तो इसको टी लिख दिया। फिर उसके बाद में आर स्क्वायर मतलब कितनी बार आर है हमारे पास, 2 बार, एंड एस इंटू एस, एक सेकेंड ना, इंटू एस, ये हो गया एस क्यूब, तो इस तरीके से। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ टी आर स्क्वायर एस क्यूब, इस तरीके से। अभी अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन, ये पूरा प्रैक्टिस से समझ आ गया है तो आपके लिए एक क्वेश्चन है एज अ होमवर्क क्वेश्चन, देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। मैं क्वेश्चन आप लोगों को दे रही हूँ, जो भी सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट में बताएगा उसका आंसर पिन कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन देखो आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, क्या है क्वेश्चन, 56a स्क्वायर बी क्यूब सी, इसके आप लोगों को क्या बताने हैं, फैक्टर्स बताने हैं मुझे। फैक्टर्स कहाँ पे बताओगे, इन कमेंट, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और अभी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे जल्दी जल्दी सारे बच्चे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय ऑल ऑफ यू।